यूजीसी नियम रद्द सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण है? 29 जनवरी 2026 को यूजीसी नियम को रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और सीधे सवाल यूजीसी नियम और सरकार से पूछा है। क्या इस नियम से हम और हमारे देश का भविष्य टूट नहीं जाएगा? हमारे देश के बच्चों का भविष्य कॉलेज में कैसा होगा? डरा हुआ माहौल होगा कॉलेज में। विश्वविद्यालय वो जगह है जहां देश का भविष्य तैयार होता है, वहीं यदि हम शक के बीज बो दिए जाएंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा? भविष्य में भरोसा ही टूट जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है, लोकतंत्र की असली ताकत चुनाव के दिन वोट का बटन दबाना नहीं है, बल्कि इस भरोसे में है यदि किसी की आवाज कमजोर किया जाएगा तो वो देश की अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है और वो सर्वोच्च अदालत उसकी आवाज सुनेगी। इस बार अदालत ने स्पष्ट कर दिया है, शिक्षा का रास्ता भरोसे से होकर जाएगा, क्योंकि डर के माहौल में पढ़े बच्चे कभी आजाद नागरिक नहीं बन पाएंगे। अदालत ने आज एक नियम को नहीं रोका, उसने यह तय कर दिया है कि शिक्षा का भविष्य जो है वो डर से नहीं विश्वास से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं उस विवाद की जिस विवाद को लेकर पूरे देश में सन्नाटा और शोक छाया हुआ है। हर नागरिक, हर घर, हर परिवार, हर गली, हर मोहल्ला में सिर्फ एक ही चीज की चर्चा हो रही है, वो है यूजीसी नियम। दरअसल सरकार और यूजीसी का कहना था कि 2026 के नियम उन छात्रों के ढाल बनेंगे जो कई सालों से भेदभाव को झेलते आए हैं। सरकार का कहना था कि यदि सबको एक कैंपस के नीचे बैठाना है तो कुछ कड़े नियम जरूरी है। हो सकता है सरकार ने कुछ अच्छा और बड़ा सोचा हो, सरकार की सोच अच्छी हो, सरकार की सोच सबको साथ लेकर चलने की हो, लेकिन समस्या यहाँ है कि जो यूजीसी नियम में भाषा का प्रयोग किया गया, जो शब्द का प्रयोग किया गया, वो धमकी और कठोर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस भाषा पर सवाल उठाया है, क्योंकि नियम की भाषा उलझी हुई है। कानून के लिए जब तक भाषा साफ नहीं होती है तब तक जिसकी लाठी उसकी भैंस मानी जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है, असली सुरक्षा कभी भी किसी उलझी हुई वादों से नहीं किया जा सकता। यदि नियम स्पष्ट न हो तो वही माना जाता है कि जो कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी वही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम भेदभाव को इतना छोटा बना रहे हैं कि बाकी रूप हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जात पात के बीच होने वाली भेदभाव ये एक कड़ी सच्चाई है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि क्या अपमान सिर्फ जाति से होता है कि और कई तरीके हैं? कोई अपने भाषा के लिए अपमान होता है तो कोई अपने जाति के लिए, तो कोई अपने गरीबी के लिए, तो कोई अपने धर्म के लिए। और यदि नियम एक चीज को ध्यान में रख के बनाया जाएगा तो बाकी पीड़ितों का क्या होगा? बाकी पीड़ित के पास क्या उपाय रहेगा? ये बात सिर्फ किसी वर्ग के लिए नहीं था, सबको साथ लेके चलने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि हम न्याय को टुकड़ों में बांट देंगे तो न्याय करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। यूजीसी जैसे नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अमेरिका ने जो गलती किया था वो आप गलती मत कीजिए, अमेरिका जैसे गलती करने से बचिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि स्कूल और कॉलेजों को अलग थलग नहीं करेंगे। अमेरिका के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ कि बच्चों के रंग और ढंग को देखकर अमेरिका ने स्कूल और कॉलेजों को अलग थलग कर दिया, जिससे अमेरिका आज भी अपने उस निर्णय को गलत मानता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसे आप एक चेतावनी के रूप में समझिए। शिक्षा का मतलब सबको अलग करना नहीं होता, शिक्षा का मतलब होता है कि सबको एक छत के नीचे लाना है। अगर आज हम बच्चों के मन में बंटवारा डाल देंगे तो सबको एक साथ रहने वाला भविष्य हम कभी नहीं देख पाएंगे। यूजीसी के नियम पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पता है कि कॉलेजों में सीनियर स्टूडेंट के द्वारा जूनियर स्टूडेंट का रैगिंग किया जाता है, तो आपने इस चीज का ध्यान क्यों नहीं रखा? यदि मान लीजिए समान वर्ग का स्टूडेंट जूनियर हो और आरक्षण वर्ग का स्टूडेंट सीनियर हो, तो आरक्षण वर्ग का स्टूडेंट यदि रैगिंग करेगा समान वर्ग के स्टूडेंट को, तो समान वर्ग के स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन रहेगा? रैगिंग को अनदेखा क्यों किया गया? ये कानून बताता है कि यूजीसी के जो नियम थे वो एक तरफा और कमजोर थे। कानून सबके लिए यदि एक जैसा नहीं है तो वो कानून नहीं, वो पक्षपात है। कानून में तरक्की का मतलब होता है कि पहले से ज्यादा वो साफ और असरदार बने, न कि ऐसा जो लोगों को आपस में ही उलझा दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम को रोका है
और नियम में सुधार करने के लिए कहा है। तो इस नियम में क्या बदलाव होना चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यूजीसी से जुड़ी अन्य खबरें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।